अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से। अभी मैं कायदाबाद वाले पुल की तरफ हूँ और मैं आपको थोड़ा सा दिखाता चलूँ कि पुल की कंडीशन क्या है। और ये पुल पीछे की तरफ उतरना था, जब मैंने लास्ट टाइम आपसे वीडियो बनाई थी तो इस वाले पुल की बात करूँ, यहाँ जाके उतरना था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो यहाँ तक नहीं बाइक पे आया हूँ यहाँ तक, और इसका सफ़र हमारा बड़ा लंबा था, बहुत लंबा था। पीछे जहाँ ये पुल लगा हुआ है ना, वहाँ पहले मैं खड़ा होता था, वहाँ से पैदल चल के यहाँ तक आता था। थोड़ा सा याद करें, ये सारा पुल है जो कि रेलवे ट्रैक से नीचे से होता हुआ आता था। ये इस यहाँ से मैं यहाँ पे आता था और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाइक में यहाँ तक आया हूँ। ये वो जगह है जहाँ शटरिंग लगी होती थी और लोग आप कहते थे कि शटरिंग के ऊपर कोई खड़े हो ना। तो ये मैं आपको समझाता चलूँ कि पोजीशन क्या का पुल है जिसको बकरा ईद तक इन्होंने मुकम्मल करना ही करना है एनी हाउ। अच्छा, अब ये कायदाबाद के पुल में अगर इस जगह की बात करें तो ये एक और पुल बनेगा। जैसे जाम सादे पुल के बारे में बात नहीं कर रहे, तो इसी तरह से जाम सादे पुल की तरह यहाँ पर भी ये देखिए क्रेन लगी हुई ना, ये क्रेन लगी हुई और येलो कलर की ये क्रेन लगी हुई जाम सादे वाले के लिए। और ये सारे पुल जो बने हुए हैं ये बकरा ईद तक इन्होंने मुकम्मल करने हैं। अच्छा, ये दूसरा ट्रैक है जो कायदाबाद पुल से चढ़ेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे आगे तक। और फिर उसके बाद जो ये वाला पुल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरफ ये जाने वाला पुल है जो कि हमारा मलिर 15 की तरफ जाएगा इस तरफ। और आप ये भी कह सकते हैं कि कायदाबाद वाले पुल की तरफ नीचे उतरेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पुल था ना, ये बनना है 4 किलोमीटर का पुल, बिल्कुल आगे तक। उसको कायदाबाद वाले पुल को क्रॉस करेंगे और फिर उसके आगे तक जाएगा। यहाँ तक इन्होंने काम मुकम्मल करना है। जब वो पुल डबल होगा, यानी कि 6-8 महीने उसमें लगेंगे। जब वो पुल डबल होगा तो फिर उसके बाद गार्डर नए बनेंगे, जैसे जाम सादे में हुआ है कि जब वो बना दिया उन्होंने, फिर जब उन्होंने उस लिहाज से 50 फीट का गार्डर बनाया, इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये डबल होने जा रहा है। सारा की सारी मशीनें से लगी हुई हैं। अब आप देखेंगे आगे जाके तो ये आपको मशीन दो नजर आएंगी। मैंने कहा वाइट कलर की दिखा दूँ, वाइट कलर की, और ये येलो कलर की। ये वो मशीनरीज हैं जो दूसरी तरफ से आ रही हैं, यानी कि वो दूसरी तरफ से काम कर रही हैं और वहाँ से काम यहाँ इस पुल तक कंप्लीट करेंगी। तो वो भी तक्कड़ में अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुकम्मल करेंगी। ये तो अपने हैं ही, इन्होंने तो बकरा ईद तक मुकम्मल करना ही करना है। और इस पुल को इन्होंने इंशाअल्लाह बकरा ईद या बकरा ईद के फ़ौरन बाद खोलना है इसको। तो इसका मतलब समझे कि जो हम 100 रुपये आते हैं वहाँ से, तो ये हमारा पैसे वसूल होंगे जब हम यहाँ उतरेंगे इंशाअल्लाह ताला कायदाबाद वाले पुल पे। तो हमारे बहुत सारे रास्ते, यानी कि बहुत सारे रास्ते हमारे शॉर्ट हो जाएंगे। यार बहुत तेज़ी से काम ऐसे भी दे दूँ कि देखो ये यहाँ पर डबल शटरिंग पे काम चल रहा है, ठीक है, और हर बंदा अपने ट्रैक पे काम कर रहा है। इन जगहों पर इन्होंने काम रोका हुआ है क्योंकि हमें इन्हें एनी हाउ ये 2 ट्रैक को मुकम्मल करना ही करना है। मलिक एक्सप्रेस वे की मैं बात कर रहा हूँ अभी। और बेइंतहा सरिया है, बेइंतहा ट्रांसपोर्ट है, बेइंतहा पैसा खर्च किया जा रहा है। अच्छी खासी पब्लिक यहाँ लगी हुई है, अच्छी खासी मशीनरीज यहाँ लगी हुई है। और आज मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो ये देखो, ये साइड वाली जो लेन होती है इस पर भी काम स्टार्ट हो चुका है। यानी कि पुल जब तैयार होता है साइड्स होती है, साइड से मैं जहाँ खड़ा हूँ इसकी साइडों से ना, यहाँ से भी पुल निकलता है साइड में सेफ्टी के लिए। तो वो पुल की भी तैयारी सामने की तरफ स्टार्ट हो चुकी है, वो वहाँ से बन रही है, ये देख रहे हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत बेहतर है। और जो रोड्स का काम है वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बकरा ईद के फ़ौरन बाद ये सेकंड ट्रैक जो खुलने वाला है, इसमें 2 इंटरचेंज होंगे। ये 2 इंटरचेंज अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मुकम्मल हो जाएंगे। जो इसके बीच में 4 फीसद के बाद एक और इंटरचेंज आता है, उसमें तो इंटरचेंज के सारे पोल्स वगैरह लगे रहे। उसके बाद ये थर्ड वाला जो है कायदाबाद तक जब उतरेगा तो बहुत बड़ा रास्ता जो हमारे एयरपोर्ट तक का है इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। और इससे जो आने वाली प्रॉपर्टी के बारे में लोग कहते हैं कि यार आपने क्यों कहा 2 साल क्लास 6 महीने के लिए क्यों नहीं कहते, मार्केट 6 महीने के अंदर ही बढ़ गई थी। तो देखो मार्केट ऊपर नीचे होती है, जो असल इफेक्ट है वो आना है मलिक एक्सप्रेसवे से, जो कि 2 साल के अंदर आएगा। जैसे कि लियारी एक्सप्रेसवे का इम्पैक्ट आया स्कीम 33 के ऊपर, कुछ मेमार के ऊपर, वो एकदम से 10 से 12 साल के अंदर आबाद होगी। इसी तरह से जब ये मलिक एक्सप्रेसवे बनेगा तो इसके बनने के फ़ौरन बाद 10 से 12 साल के अंदर PHD की जैसे आबाद होगा ना, आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या मामला है। ट्रेन जा रही है, सनसेट का टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है।